ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और भक्ति भाव से कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक बहुत ही धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, महल, नौकर चाकर, सोना चांदी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। नगर के लोग उसकी समृद्धि देखकर आश्चर्य करते थे। उसके घर में हमेशा सुख सुविधा की भरमार रहती थी। भोजन के लिए तरह तरह के व्यंजन बनते थे। महल में सुंदर सजावट रहती थी। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी इस साहूकार के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके घर में संतान नहीं था। समय बीतता गया लेकिन उसकी गुड़ सुनी ही रही। यह दुख उसके दिल को हर दिन कचोटता था। जब वह नगर के अन्य लोगों को अपने बच्चों के साथ हंसते और खेलते देखता, तो उसके मन में एक गहरी पीड़ा उठती। रात को जब वह अपने विशाल महल में अकेला बैठता, तो उसके मन में केवल एक ही प्रश्न उठता, इतनी संपत्ति होने का क्या लाभ, जब मेरे जीवन में संतान का सुख ही नहीं है। धीरे धीरे उसका मन संसार के सुखों से हटकर भगवान की भक्ति की ओर जाने लगा। एक दिन साहूकार ने मन ही मन संकल्प लिया, अब मैं भगवान शिव की भक्ति करूंगा, वही मेरी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। उस दिन से उसने एक नियम बना लिया। वह हर सोमवार का व्रत रखने लगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करता और स्वच्छ वस्त्र धारण करता। फिर वह पूरे श्रद्धा भाव से शिव मंदिर की ओर जाता। मंदिर में प्रवेश करते ही वह पहले भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाता। फिर वह शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र करता। वह मंत्रों का जाप करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी आवाज में इतनी श्रद्धा होती कि मंदिर का वातावरण भी भक्ति से भर जाता। वह केवल भगवान शिव की ही नहीं बल्कि माता पार्वती की भी पूजा करता था। धीरे धीरे वह उसकी दिनचर्या बन गई। हर सोमवार वह उपवास रखता और पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान करता। समय बीतता गया लेकिन उसकी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। कहा जाता है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान के दरबार में हर प्रार्थना सुनी जाती है। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने उस साहूकार की भक्ति को देखा। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति कितनी श्रद्धा से हर सोमवार व्रत करता है। उसके मन में कोई दिखावा नहीं है, उसकी सच्ची भक्ति है। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, वह साहूकार बहुत ही श्रद्धा से आपकी पूजा करता है। वह हर सोमवार व्रत रखता है। उसके जीवन में केवल एक ही दुख है, उसकी कोई संतान नहीं है। यदि आप कृपा करें तो उसकी मनोकामना पूरी हो सकती है। माता पार्वती की आवाज में करुणा थी। वह उस भक्त को दुख दूर करना चाहती थी। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए, फिर उन्हें शांत स्वर में कहा, देवी, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। किसी के भाग्य में जो लिखा होता है उसे वही भोगना पड़ता है। भगवान शिव ने आगे कहा, उस साहूकार के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर माता पार्वती थोड़ी दुखी हो गई। उन्होंने फिर विनम्रता से कहा, प्रभु, वह आपका सच्चा भक्त है। यदि आप चाहें तो उसके जीवन में सुख आ सकता है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने अंततः कहा, ठीक है देवी, उस साहूकार के पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन भगवान शिव थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। फिर उन्होंने कहा, उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। यह सुनकर माता पार्वती कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने यह संतोष था कि उस भक्त को संतान सुख अवश्य मिलेगा। कहा जाता है कि उस समय साहूकार मंदिर में ही पूजा कर रहा था। उसने यह दिव्य वार्तालाप सुन लिया। अब उसे पता चल चुका था, उसे पुत्र तो मिलेगा लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। यह बात सुनकर उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने भगवान शिव से कोई शिकायत नहीं की। उसने यह नहीं कहा कि प्रभु, आपके मेरे साथ अन्याय किया, बल्कि उसने मन ही मन सोचा, भगवान जो करते हैं वह हमेशा भक्त के कल्याण के लिए ही करते हैं। और फिर उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा से सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। उसकी भक्ति पहले से और भी गहरी हो गई। कुछ समय बीतने के बाद वह शुभ दिन भी आ गया, जिसका साहूकार और उसकी पत्नी को वर्षों से इंतजार था।
एक दिन साहूकार के घर सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर खुशियों से भर गया। महल में उत्सव जैसा वातावरण हो गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयाँ बांटी जाने लगी। साहूकार ने गरीबों को दान दिया और ब्राह्मण को भोजन कराया। साहूकार की पत्नी अपने पुत्र को देखकर भावुक हो जाती। उसे ऐसा लगता मानो भगवान ने उसकी सुनी गोद भर दी हो। लेकिन साहूकार के मन के किसी कोने में एक चिंता भी छिपी हुई थी। उसे भगवान शिव की वह बात याद थी कि इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष है। फिर भी वह हर दिन भगवान शिव की भक्ति करता और मन ही मन प्रार्थना करता, प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा करना। समय बीतता गया, बालक बड़ा होने लगा। वह बहुत ही बुद्धिमान, विनम्र और तेजस्वी था। नगर के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने सोचा, अब इसे अच्छी शिक्षा के लिए पवित्र नगरी काशी भेजना चाहिए। प्राचीन समय में काशी को ज्ञान और विद्या की सबसे बड़ी नगरी माना जाता था। इसलिए साहूकार ने अपने पुत्र को काशी पढ़ने भेजने का निर्णय किया। उसने अपने पुत्र के साथ उसका मामा भी भेजा ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। विदा होने से पहले साहूकार ने अपने पुत्र को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। साहूकार ने अपने बेटे और मामा से कहा, तुम दोनों काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते जाना, ब्राह्मण को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना। उसने कहा, दान और धर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पिता की आज्ञा मानकर दोनों काशी की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में जहाँ भी वे रुकते वह यज्ञ का आयोजन करते, ब्राह्मणों का आदर कर से बुलाते और उन्हें भोजन कराते, गरीबों को दान देते। उनके इस धर्म कार्य को देखकर लोग उनकी प्रशंसा करते। एक दिन यात्रा करते हुए वो दोनों एक बड़े और समृद्ध नगर में पहुंचे। उस नगर में उस समय राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। पूरा नगर सजाया गया था। सड़कों पर फूल बिछाए गए थे, महल में दीप जल रहे थे, चारों ओर संगीत और उत्सव का वातावरण था। राजमहल में विवाह की तैयारी चल रही थी, लेकिन उस विवाह के पीछे एक बड़ी सच्चाई छिपी हुई थी। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को डर था कि अगर यह बात सबको पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। इसलिए उसने एक चाल चली। जब उसने साहूकार के सुंदर तेजस्वी पुत्र को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यदि इस लड़के को दूल्हा बनाकर विवाह करा दिया जाए तो किसी को सच्चाई पता नहीं चलेगी। राजा ने साहूकार के पुत्र से कहा, यदि तुम कुछ समय के लिए दूल्हे का वेश धारण कर लो तो हम तुम्हें बहुत धन देंगे। बालक और उसका मामा थोड़ी देर के लिए तैयार हो गए। फिर उस बालक को दूल्हे की तरह सजाया गया, उसके सिर पर सेहरा बांधा गया और उसे विवाह मंडप में ले जाया गया। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई। राजकुमारी और उस बालक का विवाह संपन्न हो गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार और सच्चा था। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी कि राजकुमारी को धोखा दिया जा रहा है। इसलिए विवाह के बाद जब राजकुमारी की चुन्नी उसके पास आई तो उसने चुपके से उस पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारी विवाह जिस राजकुमार से होना था वह एक आंख से काना है। मैं केवल कुछ समय के लिए दूल्हा बनकर बैठा था। यह लिखकर वह और उसका मामा वहां से आगे बढ़ गए। जब राजकुमारी अपने कक्ष में पहुंची तो उसने अपनी चुन्नी पर लिखा हुआ संदेश देखा। यह पढ़कर वह चौंक गई। उसने तुरंत यह बात अपने माता पिता को बता दी। राजा ने जब यह सच्चाई सुनी तो वह क्रोधित हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया, मेरी बेटी को विदाई अभी नहीं होगी। इस प्रकार राजकुमारी की विदाई रोक दी गई। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा आगे आगे यात्रा करते हुए आखिरकार पवित्र नगरी काशी पहुंच गए। गंगा के तट पर स्थित काशी देवताओं की नगरी मानी जाती है। वहां पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। ब्राह्मणों को बुलाया गया। वैदिक मंत्रों के साथ पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। साहूकार का पुत्र पूरी श्रद्धा से यज्ञ में बैठा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसकी आयु के 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं और आगे होने वाला था। समय बीतता गया और साहूकार का पुत्र काशी में रहकर पढ़ाई करने लगा, लेकिन जब उसकी आयु 12 वर्ष पूरी हुई तभी अचानक उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर उसका मामा रोने लगा और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती को उस व्यक्ति का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह बालक एक सच्चे भक्त का पुत्र है, कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। माता पार्वती की करुणा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक को पुनः जीवित कर दिया।
बालक जीवित होते ही उसका मामा भगवान के चरणों में गिर पड़ा। कुछ समय बाद बालक ने काशी में अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ घर लौटने लगा। रास्ते में वे उसी नगर पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उस युवक की सच्चाई और धर्म देखकर अपनी पुत्री को सम्मान के साथ उसके साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे। तभी उसका पुत्र सुरक्षित और जीवित लौट आया। यह देखकर माता-पिता की आंखों में आंसू खुशी के बहने लगे। उस रात साहूकार के स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव बोले, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घ आयु का वरदान दिया है। भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार का व्रत और शिव जी की पूजा करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। सभी भक्त प्रेम से बोले, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।